नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS स्टडी स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज से हम लोग सार संग्रह को बुक कवर करने जा रहे हैं, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं, जो कि आज का टॉपिक है हम लोग का भारत का संवैधानिक विकास। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम लोग अपने काम की बातों पर ध्यान देते हैं, अपना टॉपिक कवर करते हैं। तो दोस्तों, ये सारे के सारे फैक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, आप लोग नोट भी करते चलिएगा दोस्तों। जैसा कि हमारा पहला फैक्ट्स है दोस्तों, हमारा पहला लाइन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो दोस्तों, कलकत्ता में 1773 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला फैक्ट है दोस्तों कि भारतीयों के भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है। तो चार्टर टेक्ट अधिनियम 1833 के द्वारा दोस्तों। हमारा अगला फैक्ट है दोस्तों कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा अगला फैक्ट है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रेरित है दोस्तों। तो दोस्तों, और जैसा कि आप सभी लोग नीचे देख सकते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास जो है, और ये कौन सा एक्ट दोस्तों किस कंपनी के अंतर्गत लिया गया है, ये सारे हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये भी हम लोग कवर कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत लिया गया था। जैसा कि देख सकते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में किया गया था। चार्टर टेक्ट 1793 में हुआ था। एक चार्टर टेक्ट 1813 में हुआ था और तीसरा चार्टर एक्ट 1833 में हुआ था, और एक और चार्टर एक्ट है जो कि 1853 में हुआ था। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें हो गया, तो आपको इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, तो आपको देख लेना है, ऐसे याद नहीं करना है। हम लोग का चार्टर एक्ट जो हुआ था, सभी चार्टर एक्ट को ध्यान में रखना है। 1793, 1813, 1833 और 1853, ये एक्ट सभी इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये भी इम्पोर्टेंट है, और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप सभी लोग इसको कवर करते चलिएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ये फैक्ट्स हैं दोस्तों। जैसा कि और हमारा पर यहाँ पर जितने भी अधिनियम हुए थे, इनमें से इम्पोर्टेंट जो अधिनियम है दोस्तों वो आपके सामने है दोस्तों। जैसा कि भारत शासन अधिनियम एक 1858 में हुआ था, भारत परिषद अधिनियम 1861 में हुआ था, और भारत परिषद अधिनियम 1892 में हुआ था, और भारत परिषद अधिनियम 1909 में हुआ था। और तो दोस्तों, आप सभी ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग को वही फैक्ट्स कराया जा रहा है जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोगों को यहाँ पर अधिनियम पढ़ लिए, एक्ट पढ़ लिए, और अगले फैक्ट्स पर आते हैं दोस्तों। जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि केंद्र में दैत्य शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों लागू किया गया था। अब हमारा अगला फैक्ट है दोस्तों कि ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। तो भारत अधिनियम 1935 के द्वारा ब्रिटिश भारत के अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था दोस्तों। 1935 के अधिनियम के द्वारा इसका प्रावधान किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग का अगला फैक्ट्स है, चलते हैं अपने अगले फैक्ट्स पर दोस्तों। एक मिनट, हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों कि आखिर में भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा लिया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया था दोस्तों। इसमें आप लोगों को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक विकास से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं
वही सब आपको कराए जाएंगे दोस्तों। और दूसरा टॉपिक से आप लोग को क्वेश्चन देखने का नहीं मिलेगा। हम टॉपिक बाय टॉपिक डे बाय डे क्लियर करते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को ये भी देखना है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है दोस्तों। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का संविधान के केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। हम लोग का अगला फैक्ट है दोस्तों कि एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था दोस्तों। आप सभी लोग इसको अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। और आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आप लोग को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों। जैसा कि हम लोग का अगला फैक्ट है कि दोस्तों भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था दोस्तों? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों अगला है कि कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, इसी अनुपात पर किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग का अगला है कि भारतीय संविधान का निर्माण, एक सेकंड दोस्तों, कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पर ऑनलाइनर फैक्ट्स को क्लियर कर चुके हैं दोस्तों। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतरिम सरकार जो 1946 के अंतर्गत जो भी, जैसा कि आज के डेट में मंत्री बनते हैं, सड़क मंत्री बनते हैं, रक्षा मंत्री बनते हैं, तो वही जो हम लोग का पहला मंत्री जो 1946 के द्वारा बनाए गए थे, उन सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसको भी आप लोग ध्यान में रख कर चलिएगा दोस्तों। इससे भी सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। जैसा कि हमारा यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले में जो सदस्य थे विदेशी, जैसे कि आप लोग आज के डेट में पता हो कि विदेशी मंत्री कौन है, खाद्य और कृषि मंत्री कौन है, तो उसी तरह दोस्तों ये भी है। तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले का सदस्य जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू आप लोग ध्यान में रख लीजिए। और फिर हम लोग का दोस्तों गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आपको लोग को ध्यान रखना है दोस्तों। जैसा कि हमारा अगला है कि खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री जो थे दोस्तों तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1946 के अनुसार दोस्तों जो भारत में पहला चुनाव हुआ तब पहली बार 1946 के अंतर्गत ये सब मंत्री बनाए गए थे दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अगला कि उद्योग एवं नागरिक की आपूर्ति जो विभाग का पद था तो वो कौन थे? तो जॉन मथाई थे दोस्तों, जॉन मथाई थे। जैसा कि श्रम मंत्री आ गया, श्रम पद पर श्रम मंत्री होता है ना दोस्तों, तो श्रम मंत्री हमारे जगजीवन राम थे, श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। और रक्षा मंत्री दोस्तों कौन थे? तो रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ देव सिंह थे। रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ देव सिंह। अगला है दोस्तों कि वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? तो वित्त मंत्री हमारा जो थे वो वित्त मंत्री लियाकत अली खां थे दोस्तों। वित्त मंत्री लियाकत अली खां थे। अब जैसे कि शिक्षा एवं कला मंत्री कौन थे? शिक्षा एवं कला मंत्री कौन थे? तो सी राजागोपालचारी थे दोस्तों। सी राजागोपालचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। और आज हम लोगों का लास्ट फैक्ट जो है हम लोग इसको कल कवर करने वाले हैं दोस्तों। इसमें एक पेज और भारत के संवैधानिक विकास से आप लोगों को भारत के संवैधानिक विकास टॉपिक से एक पेज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, तो जो कि हम लोग कल उसको देखने वाले हैं। और आज आप लोगों का लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट है कि आप लोग यहाँ पर देखिएगा, लास्ट हमारा जो फैक्ट्स है दोस्तों यहाँ पर लास्ट है कि भारत शासन अधिनियम,
यहाँ पर देखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर है कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, तो वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए किया गया था दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।